चलें जी, अब एक तो ये है कि मौसम थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। अब मुल्क के जो शुमाली इलाका जात हैं या इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर की बात करें, वहाँ पर खुनकी खांसी बढ़ गई है। सर्दियों की आमद है। शहर कायद कराची में भी हम ये देख रहे हैं कि रात के पहर और सुबह सुबह होता ही है कि हल्की सी ठंडक का एहसास होता है, औस भी पड़ती है और इसके साथ साथ जो ड्राइनेस है वो मौसम में बढ़ती जा रही है। उसके वजह से कई लोगों को हल्की हल्की खुश्क खांसी भी हो रही है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा स्किन की भी कुछ प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। बिल्कुल जी, लोगों की कोशिश भी ये होती है कि जब ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके बाद लोग रुख करते हैं जी, क्रीम्स लगाते हैं। मार्केट में डिफरेंट किस्म की महंगी महंगी क्रीम्स भी दस्तयाब है, लेकिन होता ये है कि एक ऐसा टाइम जिसमें ऑलरेडी आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वल्नरेबल होती है। जैसे हमारी तबीयत भी जब मौसम चेंज हो रहा होता है, हम देखते हैं कि उस टाइम वायरल बुखार भी तब बहुत ज़्यादा आम हो जाता है और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा आम हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी भी टेम्परेचर चेंज कर रही होती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा था, आपकी बॉडी एडजस्ट कर रही होती है। सो उसके लिए हमें क्रीम कभी कभी खरीदते हुए थोड़ा बहुत परेशानी होती है, कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हमें ये होता है कि भाई ये जो क्रीम्स हम खरीदने जा रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी केमिकल तो मौजूद है, तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश होती है कि जी कोई ऑर्गेनिक क्रीम जो है ना उसका इस्तेमाल किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब ये है कि जी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं इनके बड़े फ़ायदे होते हैं। इसमें केमिकल्स नहीं होते, आप फिर महफूज रह सकते हैं। आपको ये पता है कि ये चीज़ हमें फ़ायदा ही देगी, ये चीज़ हमें नुकसान नहीं देगी। तो कुछ चीज़ें जो हैं, ना सिर्फ ये कि बालों की सेहत के लिए मुफीद हैं, बल्कि उनकी ग्रोथ भी बढ़ाती हैं। कुछ कुदरती अशिया ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से हमारे जल्द और बाल भी बेहतर हो सकते हैं। तो वो कौन सी अशिया है, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, जो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नजम मज़ारी, जो कि ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं प्रोडक्ट्स के। बहुत शुक्रिया जी नजम आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। नजम ये बताएं, क्योंकि जैसे मौसम चेंज होता चला जा रहा है और अच्छी बात है कि हम सब ख्याल रखते हैं, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हो, और हमें पता होता है कि हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। इसके लिए अब लोग कहते हैं कि नहीं जी हम क्रीमें नहीं खरीदेंगे, इसमें केमिकल्स हैं, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। तो कौन कौन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। तो जिस तरह बात हो रही थी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल एक बिल्कुल ट्रेंड्स आया हुआ है, हर बंदा जो है अब ऑर्गेनिक नेचुरल की तरफ जा रहा है। केमिकल के अब लोगों को समझ आ गया है कि जो चीज़ें हमें सस्ती मिल रही हैं या जो केमिकल होते हैं उसके वक्ती तौर पर तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट जो है ना वो महसूस होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके उसके बड़े साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। अगर वो बालों के प्रोडक्ट्स हो या हेयर केयर हो या स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो, जैसे हेयर केयर है तो उसमें अब सल्फेट डाला जाता है, SLS जिसे आप कहते हैं, जो कि प्रोडक्ट की फोमिंग करता है। जो आप जैसे शैम्पू करते हैं तो जो झाग होती है वो एक इंग्रेडिएंट होता है जिसे हम SLS कहते हैं। अगर आप उसके बारे में पढ़ें तो वो कैर्सिनोजेनिक है। कैर्सिनोजेनिक मतलब आपके स्किन कैंसर आपको कॉज करता है। तो जितने भी ये हेयर फॉल के इश्यूज़ हैं, जितने भी लोगों को ये बाल गिरना शुरू हो गए, ये शैम्पू ही इनकी जड़ है। अब शैम्पू नहीं कह सकते बल्कि SLS जो है वो उसकी जड़ है। तो इस तरह अगर आप लोगों इन चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लगाएं, मेहंदी का इस्तेमाल करें हफ्ते में नहीं तो 10 दिन के बाद या मिनिमम कम अज़ कम महीने में एक दफ़ा जो है ना बालों पे मेहंदी ज़रूर लगाया करें। उससे जो होता है बालों में जो रिकवरी होती है, जो SLS होता है, जो आपके बालों में जो केमिकल रह जाता है, क्योंकि ये धोने से नहीं उतरता ये फिर भी आपके बालों में फिर भी स्टिक रहता है। तो ये इस तरह की अगर आप चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो बड़े फ़ायदेमंद है। आपने बात की थी उसके लिए मैं लोगों को बालों पर ही रुक जाएं कि ये जो शैम्पूज़ वगैरह हम यूज़ करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि किसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, तो उसका ऑल्टरनेटिव मौजूद है कि वो हम यूज़ कर सकें? नहीं, देखिए जब आप कोई भी देखिए मार्केट जाते हैं, कोई भी अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं ना तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स ज़रूर लिखे होते हैं। वो ये होता है क्योंकि हम ब्रांड को देख के उससे इंप्रेस होकर हम प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। अगर आप उसके बैक साइड पे उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो उसमें पैराबीन, सल्फेट, SLS इस टाइप की सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें लिखी हों तो वो प्रोडक्ट आपको कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। आप जब भी प्रोडक्ट खरीदें ब्रांड से पहले इंग्रेडिएंट्स देखें कि उसमें क्या आंवला, रीठा, शिकाकाई इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नेचुरल एलोवेरा अगर उसमें ऐड है या नीम है, इस टाइप के अगर इंग्रेडिएंट्स उसमें है तो आप बाय करें, उसे यूज़ करें। और ऑर्गेनिक जहाँ बालों की बात हो रही है, अगर आप ऑर्गेनिक शैम्पू लेंगे तो उसकी पहचान ये होती है कि उसमें फोमिंग कम होती है, क्योंकि SLS नहीं होता। जो प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा फोमिंग कर रहा है, जो शैम्पू जितना ज़्यादा झाग आप क्रिएट कर रहे हैं, तो समझ जाए कि उसमें उतना ज़्यादा SLS डाला हुआ है। तो अच्छा मुझे ये बताएं, आपने मेहंदी के वाले से बात की कि मेहंदी लगानी चाहिए, लेकिन जो मेहंदी आजकल बनती है उसके अंदर भी तो काफ़ी ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं कि वो बेचारी ख़वातीन, खाई तो कौन मेहंदी की बात भी है, ख़वातीन मेहंदी लगाती हैं, हाथ जल जाता है, लेकिन जो दूसरी खुली हुई मेहंदी है उसमें भी अच्छे कलर के लिए केमिकल डाला जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक मेहंदी होती है वो कभी भी आपके बालों को कलर रंग नहीं देती।
जो नेचुरल हनी जो नेचुरल जो मेहंदी होती है हेना जिसे कहते हैं, वो ये होता है कि वो जब आप बालों पे लगाते हैं तो वो आपकी बालों की ग्रोथ के लिए होता है। या अगर आप बहुत ज़्यादा दफ़ा लगाएं, यानी कि अगर आप 6-7 दफ़ा अगर आपने अप्लाई कर दिया तो जाके कुछ आपको जो कलर आता है। तो कोई अगर आपने मेहंदी लगाई है और इंस्टेंट उसने आपको कलर दिया है तो आप समझ जाए कि उसमें भी केमिकल डाला हुआ है। तो ये असल में हमें खुद भी ज़रा इस पर जो है ना थोड़ा एजुकेट होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी कि ऑर्गेनिक चीज़ होती क्या है, केमिकल क्या होता है। नेचुरल भी किसी चीज़ में इंस्टेंट रिजल्ट नहीं होता, ये एक पहचान है। जिसमें इंस्टेंट रिजल्ट होगा इसका मतलब होगा उसमें केमिकल है। नजम क्विकली मैं जरा स्किन पे आना चाह रही हूँ, मुझे बताइएगा कि जो स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक हमें पता है कि अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं तो उनकी प्राइस ज़्यादा महंगी होती है, वो 2-3 हज़ार की क्रीम्स मिल रही होती हैं। तो अगर हम नॉर्मल, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, हम कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें तो वो बड़ों के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है, तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? बिल्कुल, ये तो मैं आपको बताने वाला था कि आप इतने महंगे मॉइस्चराइज़र से अच्छा है कि जो आप ऑयल है उसका ट्रेंड ले आए। हम अपनी फेस पे, हमें अपने चेहरे पे ऑयल्स भी लगाना चाहिए। आप ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा चिपचिपा फील हो रहा है तो कुछ ऐसे ऑयल्स भी आते हैं जो लेस स्टिकी होते हैं, ज़्यादा चिपचिपे नहीं होते। ऑलिव ऑयल स्किन पे लगा सकते हैं, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। नहीं, बिल्कुल, सरसों का तेल आप खा भी सकते हैं, आप नहीं, देखिए सरसों का थोड़ा सा, देखिए वो ऑयल जैसे तारा मीरा है सरसों का, ये थोड़ा सा जो नहीं थिक होता है, थोड़ा सा इचिंग आपको करता है, कड़वा होता है। अगर कोई तेल आप खाने में मीठा है तो वो जी, तारा मीरा तो बहुत कड़वा होता है, तो वो आप चेहरे पे लगाएंगे तो थोड़ी सी आपको इचिंग बर्निंग सा फील होगा। तो आप उसको बालों पे ज़्यादा लगा लें। तो जैतून का तेल अगर आप कहें तो आप देखें उसकी मतलब एक थोड़ा सा स्वीट जैसा होता है, मीठा होता है, इतना कोई कड़वा नहीं होता जैतून का तेल। तो वो आप चेहरे पे लगा सकते हैं। हर मीठा तेल, बादाम का तेल भी आप मीठा है, वो भी आप चेहरे पे लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी स्वीट कैटेगरी में होता है, ऑलिव ऑयल भी स्वीट कैटेगरी में आता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पंजाब है, आप देखें ना, यहाँ पे ज़रा गर्मी ज़्यादा होती है, तो आप जो ऐसे ऑयल यूज़ करें जो लेस स्टिकी है, जिसमें मरूला एक ऑयल होता है जो अफ्रीका से एक फ्रूट है वो आता है, तो वो लेस स्टिकी होता है, वो ऐसे आपका नॉर्मल मॉइस्चराइजर है। अच्छा, दूसरा आपका सवाल था कि महंगे होते हैं। देखें, ऑर्गेनिक चीज़ जो नेचुरल खालिश चीज़ होती है ना, उसका रेट तो एक फिक्स ही होता है, जो उसका रेट होता है। जो चीज़ आपको सस्ती मिल रही है, इस मीन कि उसमें मिलावट की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सस्ती चीज़ है वो ओरिजिनल चीज़ है और जो महंगी चीज़ है आप कहेंगे ये क्योंकि महंगा है तो प्राइस उसकी वही होती है। अगर आप खालिश और ओरिजिनल चीज़ यूज़ करेंगे तो उसकी तो आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये केमिकल चीज़ें क्यों बनाई जाती हैं? ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि उस चीज़ को कम किया जाए, उसको सस्ता किया जाए, और उस सस्ते के चक्कर में उधर वो चीज़ आपको महंगी पड़ रही होती है। अगर आप समझते हैं कि ऑर्गेनिक महंगा है तो जो आपके मेडिकल के बिल्स हैं और आपके बाकी जो चीज़ें हैं, जो उसके बाद आप ट्रीटमेंट पे जो डॉक्टरों को जो फीसेस दे रहे हैं, अगर आप बहुत शुक्रिया जी, नजम अज़ारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वक्त कम था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टिप्स भी दी। और बाकी ऑलिव ऑयल अगर देखा जाए तो पूरी बॉडी के भी मसाज के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बादाम का तेल जो है आप उसको पी भी सकते हैं, ये कि वो बड़ा अच्छा होता है, डार्क सर्कल्स के लिए अच्छा होता है, डार्क सर्कल्स के लिए लगाने के लिए भी विटामिन ई होता है इसमें काफ़ी। विल टेक अ क्विक ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा।